अन्नदाता सुखी भव। अन्नदाता सुखी भव। हे भगवान, अब इस खेती के सहारे जीवन चलाना काफी मुश्किल हो गया है। अब कोई चारा नहीं बचा। शायद इसीलिए कहा गया है कि जहां कोई चारा नहीं होता है वहीं इंसान बेचारा होता है। दिन प्रतिदिन यह देख रहे हैं कि खेती में जो धन लगाया था उससे फसल निकलना तो दूर, मूलधन भी वापस होना काफी मुश्किल हो गया है।
श्याम, ये तो बताओ आजकल तुम्हारी खेती की पैदावार कैसी चल रही है? रामू भाई, क्या बताएं, अब खेती से पेट पालना मुश्किल हो गया है। अब केवल खेती के सहारे परिवार को पालना काफी कठिन हो गया है। भाई श्याम, हम दोनों दोस्त का तो एक ही हाल है। अब बताओ क्या करें? सूद पर लिया गया कर्ज का बोझा आखिर कैसे दूर होगा? अब तो रोड पर आ जाने की नौबत आ गई। रामू भाई, इस बार तो खेती से ऐसा लगता है कि सूद चुकाना तो दूर, मूलधन भी निकालना काफी कठिन हो गया है। भाई श्याम, पैदावार बढ़ाने के लिए साहूकार से जो कर्ज लिया था वह कई तरह का रासायनिक खाद खरीदने में लगाया, फिर भी पैदावार नहीं बढ़ा। रामू भाई, हम दोनों फसल बढ़ाने के लिए तरह तरह के रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया, न जाने कितना पैसा खर्च हो गया, लेकिन फायदा तो कुछ निकला नहीं। अब तो खेती पूरी तरह वीरान हो गई है। पूरी जिंदगी ही अंधेरी रात की तरह हो गई। आखिर इसका रास्ता क्या निकल सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे रामू भाई, श्यामू भाई, आप दोनों इतनी चिंता में क्यों हो? पहले तो कभी ऐसे देखा नहीं। आखिर हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। अरे कमल भाई, अब क्या बताएं? बताने लायक कुछ बचा क्या? बस यही समझो, खेती गई, जीवन गई। कमल भाई, जब पूर्वजों का जमाना था तो किसान लोगों का पेट पालता था, अब तो किसान ही भूखा मर रहा है। क्यों, क्या हुआ? इस बार फसल अच्छी नहीं हुई क्या? भाई कमल, अब कहाँ रही खेती में वो ताकत जिससे पैदावार हो? पूर्वजों के जमाने में चारों ओर इतनी खेती होती थी कि अपनों के बाद दूसरों को अनाज बांटते थे। अब तो खाने को तरसना पड़ता है। कमल भाई, न जाने कितना पैसा खर्च हो गया तरह तरह के रासायनिक खाद डालने में, पाई पाई के लिए मोहताज हो गए। आखिर परिणाम क्या निकला? अब तो मूलधन निकालना भी काफी कठिन हो गया है। अच्छा, तो ये बात है, आप लोग खेत के लिए परेशान हो। चलो, आपकी सब चिंताएं दूर करने के लिए मैं आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर चलता हूँ जहाँ आपकी सब परेशानियाँ, सब चिंता दूर हो जाएंगी। ऐसी क्या बात कर रहे हो कमल भाई? और आखिर कहाँ लेकर जाना चाहते हो? मेरे साथ चलो तो सही। कमल भाई, आखिर वो जगह है कौन सी? इस समस्या का समाधान जहाँ हो सकता है वहीं तो लेकर जाना चाहते हैं। चलिए, चलते हैं। अन्नदाता सुखी भवा, अन्नदाता सुखी भवा, अन्नदाता सुखी भवा।
तपोवन, यह क्या है? कमल भाई कहाँ लेकर आए हो? मैं जहां आपको लेकर आया हूं, यह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का तपोवन है, जहां पर तपस्या के द्वारा खेती की जाती है। अच्छा, ये ब्रह्मा कुमारी का तपोवन है? हाँ भाई जी, यह ब्रह्मा कुमारी का तपोवन है, जहां पर आपकी खेती की समस्या का समाधान होगा। तभी तो यहाँ पर लेकर आए हैं। तारारा, तररररा। धरती पे नदियाँ फूल के खिलवाएगी हरियाली, मुट्ठी में ताकत हो मिट्टी से सोना उगले। हर घड़ी हर दिन जरूरत है अनाज का, पर कभी सोचा ये दया है किसान का। मजहबे अलग हर एक पूछे, किसी को पर नहीं दूजा जो सब पूछे। किसान को तेरी ताकत है हमें नाज, तू है दाता जो दे अनाज। अन्नदाता सुखी भवा, अन्नदाता सुखी भवा, अन्नदाता सुखी भवा। बादल भी हमें सकाल में दुआ दे दे, हल्की सी छलका के बरसात। चलेंगे हम तेरे साथ ही हर खुशी हर दम, मिलेंगे हम तेरे गले जब तुम्हें सताएगी गम। कोई तूफान कोई बाढ़ हो चमके हम के कदम, सुधर जाए सभी मिले तो फिर खुशी पाले यार। तेरी मेरी अपनी सभी की अन्नदाता सुखी भवा, अन्नदाता सुखी भवा, अन्नदाता सुखी भवा। ओम शांति अतुल भाई। ओम शांति कमल भाई। और बाबा की सेवा कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। और आपका कैसे आना हुआ? और ये दो भाई आपके साथ में कौन है? ये है रामू भाई। अच्छा। और ये है शामू भाई। हाँ। दोनों बहुत अच्छे किसान हैं। और ये है हमारे अतुल भाई, जो यहाँ की सब फसल की देखभाल करते ओम हैं। शांति। ये दोनों अपनी खेती से काफी परेशान हैं, अच्छा। कर्जे में डूब गए हैं। दोनों बेचारों ने पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत सा पैसा रासायनिक खाद खरीदने में बर्बाद कर दिया, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकला। अतुल भाई आज सुबह ही इन दोनों भाइयों से मिला, इन दोनों की परेशानी देखी तो आपके पास ले आए। बहुत अच्छा किया। चलिए पहले फसल देख लेते हैं।
हमें सकाल में दुआ दे दे हल्की सी छलका के बरसात। चलेंगे हम तेरे साथ ही हर खुशी हर दम, मिलेंगे हम तेरे गले जब तुम्हें सताएगी गम। कोई तूफान कोई बाढ़ हो चमके हम के कदम, सुधर जाए सभी मिले तो फिर खुशी पाले यार। तेरी मेरी अपनी सभी की अन्नदाता सुखी भवा, अन्नदाता सुखी भवा, अन्नदाता सुखी भवा। हर घड़ी हर दिन जरूरत है अनाज का, पर कभी सोचा ये दया है किसान का। मजहबे अलग हर एक पूजे किसी को, पर नहीं दूजा जो सब पूजे किसान को। तेरी ताकत है हमें नाज, तू है दाता जो दे अनाज। अन्नदाता सुखी भवा, अन्नदाता सुखी भवा, अन्नदाता सुखी भवा, अन्नदाता सुखी भवा। अतुल भाई, इस जमाने में भी इतनी अच्छी खेती हो रही है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। सच में अब हमको आशा की एक किरण दिखाई दे रही है। धन्यवाद कमल भाई, आप हम दोनों भाइयों को बहुत अच्छी जगह लेकर आए। अतुल भाई, आप इस खेती के बारे में कुछ तो बताइए। अतुल भाई जी, अगर आप हमको इस खेती का राज बताएंगे तो हम भी कर्ज मुक्त होकर फायदे में आ जाएंगे। अतुल भाई, सच में आप कौन सा रासायनिक खाद डालते हैं? देखो तो फल से पेड़ का डाल झुका जा रहा है, आखिर इसका क्या राज है? भाई जी, ना इसमें कोई राज की बात है ना रासायनिक खाद की बात। यहाँ तो परमात्मा शक्ति से सरल रीति से खेती की पैदावार बढ़ाई जाती है। क्या बात कर रहे हो, वो भी बिना रासायनिक खाद के? हाँ भाई रामू, यहाँ पे यौगिक तरीके से खेती की जाती है और वो भी बिना रासायनिक खाद के। अतुल भाई जी, ये यौगिक खेती क्या है? सच में यह तो हम पहली बार सुन रहे हैं। यही तो इसका रहस्य है, इसीलिए तो आप दोनों भाइयों को यहाँ लेकर आए हैं। यौगिक खेती करना बहुत सरल है भाई जी, ना ही इसमें ज़्यादा पैसा और ना ही ज़्यादा परेशानी। यौगिक खेती इस तरीके से की जाती है, इससे ज़मीन की ताकत बढ़ती है और रासायनिक खाद से ज़मीन की ताकत घटती है। कारण हम यौगिक खेती में परमात्मा शक्ति के साथ केवल जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, जैसे गोबर, गौमूत्र, बेसन, अमरूद का पत्ता, तुलसी का पत्ता आदि सब मिला के जैविक खाद तैयार करते हैं। ये इतनी सरल विधि है कि आप इसे घर में भी तैयार कर सकते हैं। तो अच्छा, ये बात है। केवल इसी जैविक खाद से इतनी अच्छी फसल हो जाती है? नहीं भाई, इसके साथ परमात्मा शक्ति को राजयोग के माध्यम से और बीजामृत द्वारा मिट्टी को ताकत देते हैं। इस तरह बीज को हम धरती की गोद में डालकर धरती माता से निवेदन करते हैं कि आप उनकी पालना करें, ताकि सभी प्राणी मात्र की भूख मिटा सके। राजयोग के माध्यम से परमात्मा शक्ति, ये क्या बात है? आपको ये सभी बातें केवल सुनने से समझ में नहीं आएगी। आइए आपको इसे विधि पूर्वक करके दिखाते हैं। अतुल भाई जी, ये क्यों बैठे हैं यहाँ? ये क्या कर रहे हैं? भाई रामू शामू, अगर आपके इस विधि को सीख लिया तो आपके खेत में भी फसल बढ़ने लगेगी।
यह विधि आपको कमल भाई समझाएंगे। परमात्मा की याद में मन को एकाग्र करना और लगन में मगन होना ही राजयोग है। राजयोग 2 शब्दों से मिलकर बना है, राज और योग। राज अर्थात मन का राजा, योग अर्थात संबंध, कनेक्शन। जब हम अपना संबंध, कनेक्शन परमात्मा से जोड़ते हैं तो उसकी ऊर्जा हम में प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। जैसे ट्यूबलाइट जगती है, पंखा चलता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? जरूर कनेक्शन पावर हाउस से है। तो ऐसे ही परमात्मा भी पावर हाउस है, जो हम सब आत्माओं के पिता है। वो शांति के, प्यार के, आनंद के सागर है। जब हमारा कनेक्शन उनसे जुड़ता है तो हम आत्मा में वो करंट आनी शुरू होती है और हम आत्मा चार्ज हो जाती है। इस स्थिति में स्थित होकर हम जो भी कार्य करेंगे, हमसे शांति, सुख, प्रेम, आनंद के वाइब्रेशंस प्रवाहित होंगे। जब हम खेती करते हैं तो धरती को, बीज को, पौधों को हमसे शांति के, प्यार के प्रकंपन मिलते हैं, उन्हें अटेंशन मिलता है। यही योगी खेती का आधार है। अच्छा, तो ये बात है। राजयोग की विधि शक्ति प्रदान करने के लिए तो ठीक है। अगर बीमारी होती है तो उसके लिए आप क्या करते हैं? बीमारी तो सबको होता है, जैसे इंसान है, जानवर है, पेड़ है, पौधे हैं आदि को भी। उसके लिए तो दवाई तो देनी पड़ेगी ना, रासायनिक खाद तो डालना ही पड़ेगा ना। हाँ, ये बात तो सही है। अतुल भाई, ऐसी हालात में आप क्या करते हो? हाँ भाई, इसका इलाज तो करना ही पड़ता है, लेकिन इसके लिए हम रासायनिक खाद का नहीं बल्कि घर में तैयार की औषधि का प्रयोग करते हैं, जिससे मिट्टी को कोई भी हानि नहीं होती है। घरेलू औषधि आखिर यह किस तरह से तैयार होता है? भाई शामू, इस औषधि के लिए नीम, करंज, कन्हीर, अंकुर, धतूरा, पपीता का पत्ता, निर्गुंडी, सीताफल, सहजन, गाजर पत्ता, हल्दी, अदरक आदि को दर्शपन अर्क कहा जाता है। इसके प्रयोग से ही विभिन्न बीमारियों के लिए अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ तैयार करते हैं। रामू और श्यामू भाई, मुझे लग रहा है आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। क्या आपको लगता है कि ये जानकारी लेने के बाद आपकी खेती अच्छी होगी? कमल भाई, सच में आपने आज हमारी आंखें खोल दी। आज तक तो हम यही समझ रहे थे कि बिना रासायनिक खाद के यह संभव है ही नहीं। इन सारी बातों को आपने केवल बताया ही नहीं, बल्कि हम लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए आपने विधि पूर्वक करके भी दिखाया। रामू भाई, आपने सच्ची कहा। हम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए मिट्टी की ताकत को बढ़ाने के बजाय जहरीले खाद को डालकर घटाया ही है, जिसका आज हम परिणाम भुगत रहे हैं। कमल भाई, सच में आपकी बात हमारे दिल को छू गई। यहाँ आने से यह भी सीख मिली कि धरती माँ को जहर नहीं खिलाना चाहिए, बल्कि उसका सहयोग लेना चाहिए। चलो भाई, आगे चलें। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। यहाँ केवल फसल ही नहीं बल्कि फल भी बहुत होता है। जैसे अंगूर, अनार, अमरूद, बेर, चीकू, और वो भी बिना रासायनिक खाद के। अच्छा, यहाँ पर फल भी होता है? हाँ भाई, अंदर तो चलिए, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है।
भास्कर भाई, रामनाथ भाई कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। हाँ। ओम शांति रामनाथ भाई। ओम शांति रामनाथ भाई। और आजकल क्या चल रहा है? बस अंगूर की खिलाई चल रही है। और ये दोनों भाई कौन है? ये है रामू भाई और ये है श्यामू भाई। और हाँ, ये है रामनाथ भाई जो यहाँ के सारे फल की देखभाल करते हैं। रामनाथ भाई, इन दोनों से आज ही मुलाकात हुई। इनकी खेती की समस्या सुनने के बाद दोनों को तपोवन लेकर आया हूँ। कमल भाई, आपने बहुत अच्छा किया इन लोगों को यहाँ लेके आया। रामू भाई, श्यामू भाई, आपको यहाँ आके खेती का समाधान मिला? यहाँ जो भी खेती की समस्या को लेकर आएगा वो समाधान लेकर ही जाएगा। ये तपोवन ही नहीं बल्कि ये तो खेती की समस्या का समाधान क्षेत्र है। हाँ भाई, यह पूरे भारत का किसानों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया जाता है। चलो भाई, तपोवन का फल खाएंगे। कैसे लगते हैं? अरे वाह श्यामू भाई, यहाँ का तो फल काफी स्वादिष्ट है। रामू भाई, आपने ठीक ही कहा। पूर्वजों के जमाने में जो रासायनिक खाद के बिना फल होता था, आज उसी का स्वाद आ गए। तुमने ठीक कहा श्यामू। ब्रह्मा कुमारी का शाश्वत जैविक खेती सच में कमाल कर दिया। अन्नदाता सुखी भवा, अन्नदाता सुखी भवा, अन्नदाता सुखी भवा। बादल भी हमें सकाल में दुआ दे दे, हल्की सी झलका के बरसात। चलेंगे हम तेरे साथ ही हर खुशी हर दम। मिलेंगे हम तेरे गले जब तुम्हें सताएगी गम। कोई तूफान कोई बाढ़ हो, चमके हम के कदम। सुधर जाए सभी मिले तो फिर खुशी पाले यार। तेरी मेरी अपनी सभी की अन्नदाता सुखी भवा, अन्नदाता सुखी भवा, अन्नदाता सुखी भवा। हर घड़ी हर दिन जरूरत है अनाज का, पर कभी सोचा ये दया है किसान का। मजहबे अलग हर एक पूजे, किसी को पर नहीं दूजा जो सब पूजे। किसान को तेरी ताकत है हमें नाज, तू है दाता जो दे अनाज। अन्नदाता सुखी भवा, अन्नदाता सुखी भवा, अन्नदाता सुखी भवा, अन्नदाता सुखी भवा।
शांति ललन भाई जी। ओम शांति कमल भाई जी, आइए आइए। ये है हमारे ललन भाई जी जो सारे तपोवन के बगीचे की देखभाल करते हैं। हाँ भाई जी, बहुत समय के बाद आज दिखाई दिया। कैसे आना हुआ आपका? बस जब गांव से आ रहा था इन दोनों किसान भाइयों को देखा, बहुत चिंता में थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको तपोवन घुमाया जाए और यहाँ की शाश्वत योगी खेती देखकर इनको समस्या का समाधान भी मिल गया। वाह, बहुत अच्छा। ये दोनों की इच्छा है कि ये दोनों बगीचा देखना चाहते हैं। जरूर दिखाएंगे, चलिए। ये साइलेंस जोन बनाया गया है जहाँ मन को शांति मिले। आज संसार में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। अगर आप इसमें बैठते हैं साइलेंस जोन की कुटिया में तो आपको भरपूर शांति मिलेगी। और यहाँ जितने भी पेड़ पौधे हैं वो शांति का ही वाइब्रेशन चारों तरफ फैलाते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। ये हर्बल जोन है। हर्बल जोन इसलिए बनाया गया है कि शरीर को स्वास्थ्य प्रदान हो। यहाँ पर कई जड़ी बूटी के पौधे लगाए हैं, हीलिंग पाथ बनाया है। यहाँ से हम जड़ी बूटी देते भी हैं लोगों को। बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो रही है। अलग अलग तरह के करीब 30 पौधे जड़ी बूटी के लगाए। और ये हीलिंग पाथ है जो आप देख रहे हैं, ये हीलिंग पाथ है। इसमें चलने से अनेक प्रकार की बीमारियाँ ठीक हो जाती है। यह एक्यूप्रेशर मैट और साथ में मैग्नेट है। मैग्नेट पर अंगूठा रखा जाता है और एक्यूप्रेशर पर चलने से काफ़ी बीमारियाँ ठीक होती है। मड पाथ है, इसमें चलने से पेट की जो गर्मी है ना वो निकल जाती है। फिर हम आगे चलते हैं। ये घास है, घास में चलने से शीतलता महसूस होता है। ये स्टोन है, बड़े बड़े पत्थर है। पानी है, पानी में जब पैर जो गर्म होता है उसके बाद हम पानी में चलने से शीतलता महसूस होता है। अब ये है एरोमा फाउंटेन, खुशबूदार फुहारे हैं, कभी गुलाब का कभी मोगरे का। आज तो भाई आनंद आ गया। ये खजूर दुबई का है। इसमें 231 पौधे लगाए हैं, जिसमें से 200 पौधे जो है ना सीडलेस, 31 पौधे में सीड है। बाबा का पिरामिड वाला मेडिटेशन रूम।
आइए आपको भाई जी से मिलाते हैं, जो पूरे तपोवन की संभाल करते हैं। अच्छा, पूरे तपोवन का देखभाल ये करते हैं? हाँ भाई जी, आइए हम आपको उनसे मिलाते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति कमल भाई, कैसे पधारे? सेवाएं ठीक चल रही है? और साथ में इन दोनों भाइयों को आप कहाँ से लेके आए? भाई जी, ये रामू भाई हैं, ये श्यामू भाई हैं। दोनों बहुत अच्छे किसान हैं, लेकिन आजकल खेती की वजह से बहुत परेशान हैं, इसीलिए इन दोनों को यहाँ लेकर आया। अच्छा अच्छा, ओम शांति ओम शांति। अच्छा, ये बात है। तो राम भाई और श्याम भाई को कोई समाधान मिला? भाई जी, हम लोग खेती की वजह से काफ़ी परेशानी में थे। कर्ज का भार बढ़ता गया और पैदावार घटता गया, जिससे मूलधन निकालना तो दूर, सूद का पैसा देना भी काफ़ी मुश्किल हो गया। कमल भाई, आज का दिन तो काफ़ी अच्छा रहा जो हम दोनों भाइयों को लेकर आप यहाँ आए। यहाँ आने के बाद तो ऐसा लगा कि समस्या ही समाधान में बदल गई। भाई जी, तपोवन आने से हमको खेती के मामले में बहुत अच्छी विधि का पता चला, जो कि अति सरल है। सच में ब्रह्मा कुमारी जी ने यौगिक और जैविक खेती के द्वारा यहाँ हरियाली लाकर कमाल कर दिया। अब हम लोग भी इस विधि को अपनाकर न केवल खेत में हरियाली लाएंगे, बल्कि जीवन में भी खुशहाली लाएंगे। भाई जी, आज तक हमने ऐसा तपोवन कभी नहीं देखा। सच में इसका मनमोहक वातावरण अद्भुत है। भाई जी, आप तो काफी समय से तपोवन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप अपनी ओर से इस तपस्या वन के संबंध में कुछ बताएंगे क्या? अच्छा श्याम भाई, तो ये तो तपोवन आपने देख लिया। ये तपोवन तपस्या की भूमि है और यहाँ पर खास दादी प्रकाश मणि जब थे तो वो यहाँ पर आए थे, तो उनके पैर इस धरनी पर पड़े हैं। तो खास दादी जी ने ही ये तपोवन नाम दिया, तो वो नाम सबको बहुत पसंद आता है। और तपोवन के कारण यहाँ अभी जो यौगिक खेती शुरू की है, तो यौगिक और जैविक दोनों का मिश्रण बहुत अच्छी तरह से हम प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ आते हैं लोग भी देखते हैं, और यहाँ की अनाज, यहाँ के फल फ्रूट वो देखते ही और खाने के बाद तो कुछ और ही स्वाद आता है। तो इतने खुश होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जो भारत में जो पुराना खेती करते थे, तो वो खेती दोबारा से स्टार्ट हो, जिसके के कारण सब मनुष्यों को अच्छा शुद्ध भोजन मिले। क्योंकि आज शुद्ध भोजन का ही बड़ा लोगों को कमी है। तो उसके लिए कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न अगर अच्छा है तो हमारा मन भी अच्छा होगा, और मन अच्छा होने से हमारा जीवन सुखदायी होगा। तो पहले तो हमको अन्न को अच्छा बनाना है। तो अन्न को अच्छा कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए चाहिए योग। तो योग से मन ठीक होता है, मन से अन्न ठीक होता है, और अन्न से फिर मन ठीक होता है। तो ये जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए बाबा का भी ये संकल्प है कि हमारे ब्राह्मण परिवार को यहाँ से बहुत शुद्ध अन्न मिले, सभी को शुद्ध सब्जियाँ मिले, दूध मिले। तो यहाँ से वो सबको मिल रहा है और सब उसका आनंद ले रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आप हमारे यहाँ जो खेती करने वाले जो भाई हैं बहनें हैं, उनसे आप मिले होंगे और काफ़ी कुछ सुन लिया होगा। तो यहाँ ट्रेनिंग भी मिलती है, यौगिक खेती कैसी करनी है, जैविक कैसी करनी है। तो वो ट्रेनिंग आप यहाँ आकर के हमेशा ले सकते हैं, जिससे कि आप अपने खेत में
ट्रेनिंग के अनुसार कार्य कर सकते हो। तो इसमें आपको कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उपज मिले तो वो भी सिखाया जाता है, और साथ ही साथ शुद्ध यौगिक वाइब्रेशन उस अनाज को मिले तो वो खाने वालों के ऊपर उसका प्रभाव पड़े। तो दोनों की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी और योग भी सीखना पड़ेगा। जितना आप योग सीखेंगे उतना ही आप खेती अच्छा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप योग से खुश रहेंगे और आप खुशी से जो कार्य करोगे उसमें सफलता ज़्यादा मिलेगी। ठीक है रामू भाई, शामू भाई, फिर मिलते हैं। ओम शांति, धन्यवाद। हमारा भारत देश किसानों का देश है और किसानों की अथक मेहनत से आज पूरा देश स्वनिर्भर बनता जा रहा है। वर्तमान समय जलवायु के परिवर्तन के समय किसान भाई बहनें अपने आप से निराश हो जाते कि किसानी का धंधा तो बहुत महंगा धंधा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी कई बार प्रकृति की मार किसानों को बहुत झेलनी पड़ती है। अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करते भी फिर भी वो अपनी खेती बाड़ी में सदा व्यस्त रहता है। उसको यही भगवान के ऊपर आस रहती है कि ज़रूर भगवान मुझे कुछ न कुछ तो देंगे ही। मेहनत करता है, बहुत दिन रात खून पसीना एक करके कमाता है, लगाता है, धन खर्च करता है, मेहनत करता है और कई बार उसको नुकसान भी होता है। लेकिन हम सब जानते हैं किसान हमारे देश की शान है, वो एक रीढ़ की हड्डी है और उसको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। वर्तमान समय एक और जलवायु परिवर्तन के कारण कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी अनावृष्टि हो जाती है, कभी फसल तैयार होने के समय ओला गिर जाते हैं, बहुत उसको हर प्रकार से मार खानी पड़ती है, नुकसान उठाने पड़ते हैं। ऐसे समय में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने किसानों के कल्याण हेतु अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को फिर से समृद्ध बनाने के लिए एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट बनाया। कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के माध्यम से शाश्वत यौगिक खेती प्रोजेक्ट बनाया गया और उसके अंदर हम लोग जैविक और यौगिक खेती करके किसानों को स्वनिर्भर आत्मनिर्भर बनाने की शिक्षाएं दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और उसके लिए एक बहुत सुंदर मॉडल हमारे शांतिवन हेडक्वार्टर के समीप ब्रह्मा कुमारी इसका जो मुख्यालय है उसके पास में तपोवन स्थान पर बहुत सुंदर खेती की जा रही है, जैविक और यौगिक खेती, जो किसानों के लिए बहुत प्रेरणादायक रहेगी। और मैं समझता हूँ कि देश और विदेश के हजारों किसान यहाँ आकर के बहुत अच्छी प्रेरणाएं प्राप्त करेंगे, क्योंकि वर्तमान समय ये बात जानना अति आवश्यक है कि अगर हमारा मन कमज़ोर है, मन की शक्तियाँ कमज़ोर हैं, तो हम कभी भी खेती में सफल नहीं हो सकते। जो हमारा सपना है कि हमारा भारत देश विश्व गुरु बने और हर किसान की आय दोगुनी हो, तो उसके पहले उसको चरित्रवान बनना होगा। उसको समृद्ध बनने के लिए अपने विचारों का पर ध्यान देना पड़ेगा। तो किसानों को कैसे सशक्त बनाया जाए, वो स्वनिर्भर बने, उसके लिए यौगिक खेती की ट्रेनिंग और साथ साथ उनको चरित्रवान बनने के लिए, निर्व्यसनी जीवन जीने के लिए बहुत अच्छी प्रेरणाएं ब्रह्मा कुमारी के प्रभाग द्वारा मिल रही हैं। और मैं समझता हूँ ये तपोवन हर एक किसान के लिए बहुत प्रेरणादायक बनेगा। और जो भी इस मॉडल को देखेंगे, आज आपके सामने जो ये शार्ट फिल्म रखी गई है जो आप देख रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे आपको बहुत अच्छी प्रेरणाएं मिलेंगी और इसके द्वारा आप यौगिक जैविक खेती को सीख सकेंगे। और हमारी वेबसाइट है yogikketi.org, उसको भी आप सर्च करके प्रेरणाएं प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो यौगिक खेती की बुक्स बनी हुई हैं वो भी आपको वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे।